की शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैर खैरियत से हूँ। मैं बस बना रही थी आलू गोश्त और ये 4:30 बजे का टाइम था। और सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान का तीसरा जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ बस मैं सालन बना रही थी शाम के खाने के लिए, क्योंकि रात में वर्कर्स आते हैं, उनको भी सुबह सहरी में देना पड़ता है और रात में थोड़ा बहुत तो मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। और साथ ही बस शाम की अफ्तारी की तैयारी कर रही थी, आलू काट लिए थे, प्याज काट ली थी। और आज था जुम्मा, तो समावे ने कहा था मम्मा मैं नया सूट पहनूंगी, तो यहाँ मैंने समावे का नया सूट निकाला था। और मोहम्मद अल्तमश को सुबह उठते ही मैंने नहला देता, फ्रेश कर देता, लेकिन वो फिर ज़िद कर रहे थे कि उनकी आप ही वॉशरूम में चल गई थी, तो उनको लग रहा था कि मम्मा मुझे भी नहीं करनी है। यहाँ समाविया नहा के फ़्रेश हो गई थी, मैंने तैयार व्यार कर दिया था उनको। और यहाँ देखें जनाब इनके भाई को भी मैंने नहला दिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे रहे थे। असल में पता नहीं किसी चीज़ की ज़िद कर रहे थे, गुस्से में आए थे मुझे मारने। हाँ, आइसक्रीम वाला आया था, तो ये कह रहे मुझे दिलाएं आइसक्रीम, तो मुझे बस मारने आए थे। तो मैं बेड पे बैठी हुई थी, उठी नहीं। और बस समावे के बाल ड्राई कर रही थी, उसके बाल सुलझा रही थी। और जनाब मुझे ना ज़बरदस्ती ना उठाने की कोशिश कर रहे थे, असल में नींद में भी थे। थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसको कोशिश करके सुला दिया। बस जनाब यहाँ सो गए थे और अभी हो गए थे तकरीबन आई थिंक 5:30। और समावे को मैंने बोला आप भाई के पास बैठो, क्योंकि बाबा भी इनके सो रहे थे। तो मैंने कहा मैं ज़रा जल्दी से अब किचन में जाती हूँ, काम वाम समेटती हूँ। और यहाँ बस मैं किचन में आ गई थी और मैंने बनाए थे गोभी, आलू और लाल मिर्च होती हैं, लाल मिर्च और प्याज के पकोड़े, बहुत यम्मी से और ज़बरदस्त से पकोड़े बनाए थे। थोड़ा डिफरेंट मैंने कहा करती हूँ। ये सामने से महल्ले से अफ्तारी आई थी, वो रखी हुई थी। और साथ ही मैगी बन रही थी, समावे को मैगी खानी थी, रूह अफ़ज़ा रेडी कर लिया था। और देखें पता ही नहीं चला, देखते देखते रमज़ान के 3 जुम्मे गुजर गए और इतनी जल्दी टाइम गुजरा, इतनी जल्दी रमज़ान का महीना कंप्लीट हो गया। साथ ही फ्रूट काट के रख दिए थे और आलू गोश्त का सालन मेरा बिल्कुल डन था, वो रखा हुआ था एक तरफ। और सबको मेरी तरफ से रमज़ान का तीसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को प्लीज़ ज़रूर याद रखा करें। साथ ही यहाँ मैंने ऑयल रख दिया था, कढ़ाई को वॉश करके अच्छी तरह। उधर मैं पापड़ पर फ्राई कर रही थी, बस मैंने कहा जल्दी जल्दी काम करती हूँ। साथ ही पकौड़े रेडी करना शुरू कर देता। ये मोहम्मद अल्तमश मेरी गोद में आ गए थे, बहुत मुश्किल हो जाता है एक हाथ से पकौड़े बनाना और फिर मोबाइल पकड़ना। साथ ही गोद में भी चढ़े हुए थे, क्योंकि बाबा इनके भी सो रहे थे, ज़िद कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ बस मैंने पापड़ तल के एक जगह रख लिए थे और साथ ही शरबत भी रेडी कर रही थी कि शरबत भी जल्दी से रेडी हो जाए। और समावे सामने टीवी देख रही थी, मैंने बोला भी समावे को कि भाई को ले लें, लेकिन कच्ची नींद से उठा था तो बहुत ज़्यादा रो रहा था और तंग कर रहा था। और भी बहुत कोशिश के बाद मैंने उसको सुला दिया था। असर की नमाज़ भी पढ़नी थी, यहाँ भी मैंने इसको दोबारा सुलाया, असर की नमाज़ पढ़ी और दोबारा बैग जल्दी से किचन में भागी। और आज जुम्मा था, मैंने आज ये सूट वियर करा था और फिर जल्दी से किचन में भागी। जो काम रह गया था पेंडिंग पे था, अब एक दफ़ा पकौड़े निकाले थे, दूसरे टन में पकौड़े डाले और वो तल के जल्दी जल्दी फ्राई करके निकाले, क्योंकि टाइम अफ्तारी का टाइम ऐसा हो रहा था, यकीन करें भाग रहा होता, समझ में नहीं आ रहा था। कभी अल्तमश बीच में आ जाए तो मेरा काम बहुत ज़्यादा रह जाता है। भाई यहाँ हमारी छोटी सी मुख्तलिफ से अफ्तारी रेडी हो गई थी और ये दस्तरखान पे सब चीज़ें रख दी गई थी। तो मैंने कहा इसका आखिरी क्लिप जुम्मे का आपके साथ लेके शेयर किया जाए। और असल में बस रोज़ा खुलने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे जाना था मार्केट 8 नंबर की तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की खाला आई हुई है, वो जा रही हैं पंजाब दोबारा। तकरीबन 2 महीने हमारे साथ रहने के बाद और उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी और बहुत नाइस खातून है वो। और यहाँ बस मैं आपको अपना सूट वेयर करवा रही थी, मैंने अलकरम से भी लिया था और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है सूट, क्योंकि इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है। बस यहाँ मैं मार्केट जा रही थी, यहाँ बस मैंने अपना बैग उठाया था। अल्तमश को मैंने बोला इनके बाबा के अब नानी के यहाँ छोड़ देगा, जब भी घर से निकलें तो ये अल्तमश का बैग रेडी कर देता। और यहाँ हम आ गए थे मार्केट, क्यों खाला को मुझे दिलाने थे सूट, हस्बैंड ने कहा था, तो बस खाला को मैंने यहाँ 2 सूट दिलाए अपनी तरफ से और एक चप्पल पहनाए उनको। और फिर उनकी एक पोती है, उसके लिए 2 सूट लिए, ज्वेलरी ली, थोड़ा बहुत सामान लेके वह खाला जा रही थी, तो बस वो उनको दिया। यहाँ से खाला बालियाँ देख रही थी अपनी पोती के लिए, तो बस उनको उनकी पोती के लिए जो जो उनको समझ में आया वो दिलाया। और खाला को 8 नंबर मार्केट में आपको बताऊँ सीरियस अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं बेकार मार्केट है, कोई चीज़ अच्छी नहीं। उन्हें चप्पल समझ में ही नहीं आ रही थी, इतनी मैंने चप्पल शॉप पे लेके गई, इतनी इतनी जगह मैंने उन्हें चप्पल दिखाई, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आई। आखिर में बहुत देर बाद कहीं जाके उनका माइंड बना, तो उन्हें कोई चप्पल समझ में आई, तो उन्होंने कहा फ़िलहाल ये ले लेती हूँ, बाद में जाके देखूँगी।
और असल में वो लेने भी स्पेशली चप्पल आई थी, सूट हम उन्हें अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे थे, तो सूट मैंने उन्हें दे दिए थे अपनी तरफ से, और फिर चप्पल भी हस्बैंड ने कहा था कि आप भी पहना देना, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। बहुत कोशिश जद्दोजहद करने के बाद खाला को बाहर चप्पल समझ में नहीं आई। यहाँ मुझे अल्तमश के 2 सूट बहुत प्यारे लगे, तो फिर मैंने कहा ये सूट परचेज़ कर लेती हूँ, ये प्यारे लगे थे, नाइटी में बंदा पहन लेता है, और अल्तमश तो दिन में 3-3 4-4 सूट पहनते हैं। यहाँ समावी का मूड थोड़ा सा हो रहा था ख़राब, क्योंकि समावी देख रही थी सबकी शॉपिंग हो रही, तो मेरी शॉपिंग नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने समावी को कहा था अपन कल आएंगे शॉपिंग करने, आज दादों को शॉपिंग करवा देते हैं जो भी उन्हें लेना है, पर समावे की समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल बहुत कोशिश और जद्दोजहद करने के बाद खाला को ये स्लीपर पसंद आई, तो फिर हमने जल्दी से स्लीपर पैक करवाई है और ये उन्हें दिलाई, और दिला के हमें 1.5 से 2 घंटे हो गए थे मुसलसल घूमते हुए, तकरीबन 10:30 का टाइम हो गया था, और फिर हम अम्मी की तरफ आ गए, क्यों अल्तमश अम्मी की तरफ आया हुआ था और वो रो रहा था। और यहाँ समावे फ़िलहाल अभी झूठ मूठ की हंसी दिखा रही हैं, क्योंकि मैंने इनको बोला था मैं आपको आइसक्रीम दिलाऊंगी वापसी में जाते हुए। साथ ही हम यहाँ से निकल गए थे और टाइम बहुत हो गया था, तकरीबन 10:15 का टाइम था। फिर मुझे ये था अल्तमश की टेंशन हो रही थी पीछे से, क्योंकि हीरानी भी मार्केट आई हुई थी, अम्मी के पास था वो, तो अम्मी को बहुत तंग कर रहा था। तो बस यहाँ से हम फिर निकल के सीधे अम्मी की तरफ आ गए थे, और देखें यहाँ मैं अम्मी की तरफ आई तो जनाब ही सामने ही ग्रिल पे खड़ा हुआ था। ये देख के बड़ा हैरान रह गया कि मम्मा और आप ही यहाँ से कैसे आ गए। भाई ये हमें बहुत हैरत भरी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि हमें घर पे छोड़कर आया था, तो ये देखने लग गया कि ये लोग यहाँ कैसे आ गई। और बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे थे, जो ट्यूशन वाले बच्चों के पास खड़ा हुआ था, और सामने अम्मी बैठी हुई थी। बस यहाँ हम तकरीबन 10 मिनट बैठे, हमने पानी नहीं पिया, थोड़ा से फ्रेश हुआ, फिर हम यहाँ से निकल के बिस्मिल्लाह सिटी रिक्शा करके आ गए थे। समावी ने वापसी में आते हुए 2 पेंसिलें ले ली थी, एक अपने लिए और एक मुस्तफ़ा के लिए। बहरहाल पर समावी का मूड बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था कि आपने मुझे कुछ दिलाया नहीं। सादी 2 लाइबा के सूट लिए थे हमने, ये मैं आपको दिखा रही थी, एक पीच कलर का था और एक ब्लू कलर का। खोल के दिखाने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि अल्तमश मेरी गोद में आ गए थे। और सादी खाला की स्लीपर थी, ये मैं आपको दिखा रही थी, खाला ने अपनी स्लीपर ली थी, और स्लीपर मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत सोबर सी और नाइस स्लीपर थी घर में पहनने के लिए। इसके नीचे का प्लास्टिक बहुत ज़बरदस्त था, तो ये खाला की स्लीपर थी उनके लिहाज से, उनके एज के लिहाज से। यहाँ मोहम्मद अल्तमश फिर वही मस्तियाँ कर रहे थे। बस मैंने कहा चलो, तो मूड ख़राब था, आ रहे थे और जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मा अचानक ऐसे आ कैसे गई। बहरहाल फिर हम रिक्शा करके घर आ गए, और यहाँ आए तो समावी का मूड बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा रो रही थी, अपने बाबा से कहने लगी कि मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया, सारी शॉपिंग अपनी बेटी के घर कराएंगे। तो बाबा ने बहुत समझाया, बाबा ने कहा अच्छा कल मम्मा जाएंगी ना तो मैं आपके लिए शॉपिंग करवाऊँगा। बहरहाल मैं यहाँ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। दीन इस्लाम मोहब्बत का पयाम, अल्लाह का इनाम, खालिक का है पैगाम। कैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान।